दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है। एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे। नीला या लाल रंग का स्वेटर, बड़ी मामूली सी सैंडल और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ तक टोपी का सवाल है तो एक तरफ हम ये भी चाहते थे कि जो वीआईपी कल्चर है इसका खात्मा हो। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? आदित्य जी आपको याद हो? राघव जी नहीं, मुझे नहीं। अरविंद जी आपको याद हो? मेरे को भी याद नहीं। तो हमने लिखना चालू किया मैं हूं आम आदमी। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक ही वीआईपी हो, वो हो आम आदमी। मनीष जी आपको जरा ध्यान से देखनी हो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहां की है ये तस्वीर? जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप। खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। हम क्योंकि ईमानदार हैं, हम क्योंकि देशभक्त हैं, हम इनकी धमकियों से डरे नहीं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। जी जी आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? इन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बनवाया कि उसके सामने अच्छे अच्छे राजमहल भी ठीके पड़ते हैं। हमने कहा खोल दो उसको, जनता देख लेगी। क्या यही घर है अरविंद जी को? एक मिनट, मोदी जी का जो राजमहल बन रहा है जिसका कहा जा रहा है 2700 करोड़ का बन रहा है, उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है ही नहीं, उन्होंने कहा बार है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 करोड़ के पर्दे है ही नहीं, उन्होंने ये सब जो आप गिना रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं, कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्ट। जय हिंद दोस्तों झूठ और फरेब के गिरोह की बेशर्मी तो देखिए। जब इन्होंने आलीशान शीश महल बनवाया और उसमें करोड़ों का पर्दा, टॉयलेट सीट, स्विमिंग पूल आदि बनवाया, तब पूरे देश में, पूरी मीडिया में उत्सुकता थी कि शीश महल को अंदर से देखें और देश की सारी मीडिया लगातार बोलती रही कि शीश महल के अंदर जाने दीजिए, पूरे देश को दिखा दीजिए। तब इन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, जबकि केजरीवाल शीश महल में ही रहते थे। लेकिन ये नौटंकीबाज नौटंकी करने में माहिर है। आज जब शीश महल का वीडियो सामने आया तो कहते हैं कि वीडियो में कोई चीज ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों इंटरव्यू बहुत ही धमाकेदार है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया और गौरव भारद्वाज पूरी टीम मौजूद है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अरविंद जी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है। पहले कहते हैं ऊपर रखा हुआ है। अच्छा मफलर ऊपर रखा हुआ है। वो कहते हैं कि पहले दिल्ली में जब तक अरविंद जी मफलर नहीं पहनते थे सर्दी की घोषणा नहीं होती थी। नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ रोज शाम को सभाओं के लिए, आप देख लीजिए मफलर साथ ही होता है। पुरानी बात चली है तो मुझे कुछ वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग आपको एकदम ग्राउंड पर कवर करते थे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे। नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। जनता को इससे कोई लेना देने नहीं है कि केजरीवाल की जैकेट कितने की है, शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है। जनता कह रही है यार हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपका क्या विजन है? तू समझा? हाँ। इस टीम से मैं एक क्विक आंसर लेना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहां स्कूल बनेंगे, जहां अस्पताल बनेंगे। वैगन आर में बैठ के, उस वैगन आर में बैठ के हम। आतिशी जी आपको याद है उसका नंबर? राघव जी नहीं, मुझे नहीं। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद दिखाता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये है वो गाड़ी वैगन आर। आपको देखिए जरा, DL7CG9769। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। तो यही मुद्दा है क्या? क्या जनता इस मुद्दे पे वोट दे रही है कि केजरीवाल का वैगन आर का नंबर क्या था? लोगों को इससे क्या लेना देना है? और कोई वीआईपी इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब हम लोग इसके अंदर कूद रहे हैं तो कब फिसल जाएं पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये टोपी पहन के रखूंगा। अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो आज वो आके कहेंगे कि अरविंद ये टोपी तो आम आदमी की पहन रखी है, कर तुम उल्टा रहे हो। तो मैं भी बार बार हर आदमी मेरी टोपी देख के मेरे को रिमाइंड करा सकता है कि तुम आम आदमी। अब क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था। एक तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। वो मनीष जी आपको जरा ध्यान से देखनी हो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर?
कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को हम और सर पहुंचे थे किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के। वहाँ से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हम फिर हमें लगा कौन से साल की बात होगी मनीष जी? 2008, 9, 2007-8 की। अब वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही इन मुद्दों की। आपको मैं एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हम सत्ता में थे ही नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हमने ये काम किया, ऐसा काम किया। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, एक बार ठान ले तो फिर पूरा करके छोड़ते हैं। वो क्वालिटीज़ आज तक हमारी हैं। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, क्या ये कट्टर? एक मिनट, जिद्दी हैं। बीजेपी इसके काउंटर में उनके पास कुछ नहीं है, तो रोज हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज हमारे ऊपर की। उन्होंने बैठ के षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो। लेकिन अरविंद जी, फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का और फैसला तो अभी आया। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आपको बीजेपी जमानत मिली है, हम आप यहाँ बरी पे नहीं हुए। बीजेपी के क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चंस के जवाब देने आए हैं। मैं BJP आपसे को कहने दीजिए। खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में? आतिशी जी, आपसे। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर। देखिए, 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा। एक के बाद एक, पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। जब सब लोगों को जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हम क्योंकि ईमानदार हैं, हम क्योंकि देशभक्त हैं, हम इनकी धमकियों से डरे नहीं, दबे नहीं, टूटे नहीं। जी, आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? देखिए, होता क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं। सबूत होगा उसका? सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर नहीं, लेकिन आप कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो जनता से, तो कौन था? मनीष जी के पास जेल में कम से कम 4 बार पहुंचे, पूछिए उनसे। अब मनीष जी वहां पे जेल में रिकॉर्डर थोड़ी उनको अलाउड है। मतलब चुटिया काटने का काम है। कौन था मनीष जी जेल में? आपके पास कौन आया था? अब मेरे पास तो कोई कुछ भी बन के आता था कि भाई मिलने आए और उसके बाद आके यही कहता था। मेरे घर में मेरी वाइफ के पास लोग आते थे। निशांत जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारी घटनाओं से क्या निचोड़ निकल के आ रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करने का ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन फेल हो गया इन लोगों का। नहीं, लेकिन तभी तो इसीलिए इस सब में कौन आया था, वो किसका आदमी था, अरे हमारे पास कहाँ सबूत है यार। लेकिन सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग चले गए अरविंद जी, क्या वो लोग डर गए, कमजोर थे? जो सबके अपने अपने कारण है। कैलाश गहलोत की अगर बात करें तो इसीलिए मैं किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब अरविंद केजरीवाल, और मैं खुद गया हूं आपके उस घर में, कौशाम्बी के एक फ्लैट में, वहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बनवाया कि उसके एक सामने अच्छे अच्छे राजमहल भी फीके पड़ते हैं।
ये आपके ऊपर आ रहा है। राजमहल फीका नहीं पड़ता, राजमहल को तो खोल ही नहीं रहे ये लोग। इन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने बड़ा लग्जूरियस कोई घर बनाया है। हमने कहा खोल दो उसको, जनता देख लेगी। क्या यही घर है अरविंद जी को? एक मिनट, जनता देख लेगी उसको। देखो तस्वीरों के अंदर तो आपका ये सेट इससे ज्यादा शानदार लगेगा और इससे ज्यादा कीमती लगेगा, तस्वीरों की उसमें ना चूतिया लिखा है क्या? ठीक है। तो मेरा ये कहना था, उन्होंने कहा कि उस घर में स्विमिंग पूल है, उस घर में कोई बार है, उस घर के टॉयलेट सोने के बने हुए हैं। मैंने कहा खोल दो इस घर को, सबको दिखा दो, झूठ मत बोलो। कहाँ है वो स्विमिंग पूल, कहाँ है बार, कहाँ है सोने के टॉयलेट? जिस दिन सौरभ आप ही गए थे? हाँ सर, मैं और संजय जी गए थे। संजय जी गए थे। पुलिस बैरिकेडिंग कर दी कि नहीं, जनता को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? झूठ बोल रहे थे। कहते हैं 1 करोड़ के पर्दे हैं। अरे सिंपल कपड़े के पर्दे हैं भैया। फिर हमने कहा भाई मोदी जी का जो राजमहल बन रहा है, जिसका कहा जा रहा है 2700 करोड़ का बन रहा है, उसमें 300 करोड़ रुपए के कारपेट हैं, 400 करोड़ रुपए के झूमर हैं, उसको भी खोल दो, इसको भी खोल दो। कभी आपने पूछा बीजेपी वालों से कि भाई केजरीवाल कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, कोई वहां पे शानो शौकत नहीं है, कोई शीश महल नहीं है, खोलो उसको। अरविंद जी, वो कहते हैं कि 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव, 20 लाख के जकूजी और स्पा, उसमें किसी ने कहा मिनी बार भी है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ के कारपेट, 400 को, इसको पता है, मेरे को तो पता नहीं। बता दो जरा सौरभ। निशान जी, इसके अंदर तो बड़ा हमने ओपन कहा है, मतलब इसके अंदर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं उसी कोरोना के समय में सरकार द्वारा पब्लिक के पैसे से 2 मकान बने, एक प्रधानमंत्री जी का बना, एक मुख्यमंत्री जी का बना। अच्छा, दोनों दिल्ली में ही है, तो ये भी नहीं कह सकते वहां महंगा बनेगा यहाँ सस्ता बनेगा। दोनों को जनता के लिए, मीडिया के लिए 1 दिन के लिए खोल दो, लोग अपने आप फैसला कर लेंगे कहां पे क्या लगा है, कहां पे नहीं लगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? दोनों को खोलना चाहिए ना। आप इस बात से तो सहमत है कि खोलने चाहिए दोनों मकान? ट्रांसपेरेंसी करो, कीचड़ क्यों फेंक रहे हो? जैसे इनका शराब घोटाला फर्जी था, ऐसे ये शीश महल फर्जी है। जैसे हमने कहा खोल दो, पुलिस लगा दी चारों तरफ, कोई अंदर नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन आप रहते थे, ये जो वीडियो नहीं, हम रहते थे। हाँ, ये वीडियो ऐसा ही है। वीडियो निशांत, अगर मैं आपके घर का वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो में तस्वीरें बड़ी शानदार दिखती हैं। अगर पोछा लगा दो तो वो चमकता है, जैसे ये चमक रहा है। अब इसका वीडियो बनाओगे, ये सेट आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या है ये। तो अभी तो और नाटक देख लो इसके। हमने कहा खोल दो, तो वीडियो बेटर है कि खोलना, जनता जाके देख लेगी भाई केजरीवाल बहुत ज्यादा शानो शौकत में रहता था क्या। नहीं, और अगर स्विमिंग पूल है तो दिख जाएगा ना। स्विमिंग पूल, वो कह रहे हैं स्विमिंग पूल दिखा दो ना। स्विमिंग पूल कहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है ही नहीं, उन्होंने कहा बार है ही नहीं, उन्होंने कहा 1 करोड़ के पर्दे है ही नहीं, उन्होंने ये सब जो आप गिना रहे हो मेरे को तो याद भी नहीं, कुछ है ही नहीं। खोलो उसको। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। ये तो आपने कहा था ना। तो अब सरकारी आवास जो लिया है वो काम करने के लिए जरूरी है। आपको वहां पे कैंप ऑफिस होता है, जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे जनता से मिला जाता है। इसमें हर्ज क्या है? अगर हम अपने कामकाज को एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई सहूलियत का वो कर रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। दोस्तों, यही अरविंद केजरीवाल हैं जो नीली वैगन आर और हवाई चप्पल पहन के संसद तक पहुंच जाते थे और सत्ता की मलाई खाने के लिए बच्चों की भी कसम खाकर कहते थे कि न कभी सिक्योरिटी लेंगे, न बंगला लेंगे, न ही गाड़ी लेंगे। लेकिन आज गाड़ी बंगला तो छोड़िए, भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं कि जेल की सजा काट कर भी और कई मुकदमे चल भी रहे हैं, फिर भी सत्ता पाने की लालच में लोगों को गुमराह करने की में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।